कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। राम बनाने से पहले खुद को दशरथ बनना पड़ेगा, आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, तब बेटा राम बनेगा। बेटी को सीता बनाना है तो जनक और वैदेही बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपके घर में बेटी सीता के रूप में जन्मेगी। महावीर बनाना है तो आपको सिद्धार्थ और आपको त्रिशला बनना पड़ेगा, तब तुम्हारा बेटा महावीर बन सकेगा। तुम सोचो कि मैं तो मारीच ही बना रहा हूं और मेरा बेटा महावीर हो जाए, मैं तो कमठ ही बना रहा हूं और मेरा बेटा पारसनाथ हो जाए, इम्पॉसिबल। जैसी फैक्ट्री वैसा प्रोडक्शन, जैसा पेड़ वैसा वैसा बोलो फल। आम के पेड़ में आम और नीम के पेड़ में नीम। तुम सोचो कि आम के पेड़ में नीम हो जाए और नीम के पेड़ में आम हो जाए, संभव ही नहीं है। इसीलिए कंडीशन कठिन है। हर बच्चा राम बने, हर बच्चा कृष्ण बने, ऐसा माँ बाप सोचते हैं, लेकिन बच्चे की सोच को भी तो समझो। बच्चा भी आपको दशरथ और कौशल्या के रूप में, सिद्धार्थ और त्रिशला के रूप में देखना चाहता है, पैसा पाना चाहता है। साथियों, बच्चों को हमें अपने हिसाब से ढालना है, तो ढालने के पहले एक साचा तैयार होता है। एक साचा, जितनी भी चीज ढाली जाती है ना, उनकी डाई बनती है। क्या बनती है? हर ढाली जाने वाली चीज की डाई बनती है। सड़क पे लगने वाले ब्लॉक होते ना, उनकी भी डाई होती है। ब्लॉक है जबकि वो सीमेंट के बन रहे हैं, उनकी भी डाई होती है। और सोने चांदी का कोई आभूषण हो, यदि ढलाई वाला है, भगवान बना रहे धातुओं के, उनकी भी डाई बनती है। ढलाने वाली चीज की जो ढाला जाता है, उसकी डाई बनानी पड़ती है। बस माँ बाप को सबसे पहले डाई के रूप में तैयार होना है और उसमें फिर अपने बच्चे को ढालना है। मेरी गारंटी है वो आपके मुताबिक ही तैयार होगा, लेकिन डाई पहले तैयार होनी चाहिए। तो साथियों, ये बच्चे बड़े हुनरबाज हैं। पहले के बच्चों में, आज के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। आज के बच्चे बहुत फास्ट हैं, फास्ट नहीं सुपर फास्ट है। आप इनसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। ये अच्छी अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं, क्योंकि ये जवाब देने में माहिर है। एकदम से आपने कुछ पूछा, वहीं पर तुरंत तड़ाक से बोलते हैं। आप सोचते हो कि कितनी जवान चलने लगी इसकी। आजकल के बच्चों ने ना जाने टीवी से, मोबाइल से, अड़ोस से, पड़ोस से, यारों से, दोस्तों से, यहाँ से वहां से बहुत कुछ सीख रखा है। इसलिए आजकल के बच्चे और पहले के बच्चे में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए इन बच्चों की प्रतिभा को समझने की आवश्यकता है और प्रतिभा को समझ करके उन्हें उस रूप ढालने की आवश्यकता है। आपने एक किस्सा, एक घटना सुनी होगी। घटना क्या है? एक उदाहरण है शास्त्रों का। कृष्ण मिट्टी खाते और यशोदा मां कृष्ण की इस आदत से परेशान थी। जब भी मिट्टी खाते हुए कृष्ण को देखती थी, कान्हा को देखती थी, पिटाई हुई।
जब कृष्ण नहीं मानते थे, कान्हा नहीं मानते थे, तो उन्होंने बलदाव की ड्यूटी लगा दी कि कभी भी कान्हा मिट्टी खाते दिखे तो मुझे बताना। अब यदि किसी को ऐसी ड्यूटी मिल जाए, बड़े भाई को मिल जाए, तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। उस समय उसे लगता है कि हाँ, आई एम समथिंग। माँ ने कहा कि देखना, कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। दाऊ ने देखा, कृष्ण से कुछ बोले बिना सीधे माँ के पास गए और कहा, मैया कान्हा मिट्टी खा रहा। बस यशोदा को क्रोध आया, हाथ में एक डंडा लेकर के पीछे छिपा करके चली आई दौड़े। जैसे ही कान्हा ने मां को देखा, छोटे से थे, जितना बन सका छिपाने की कोशिश की और मुंह बंद कर लिया, जबकि मुंह में बाहर मिट्टी लगी हुई थी। उसे देख करके ही मां समझ गई थी किसने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है। जैसे बच्चे करते हैं वैसा ही कान्हा ने किया, मिट्टी खाई। झूठ बोल रहा, मुंह खोल। जब मुंह खोलने के लिए मना किया तो मां ने डंडा सामने लाया और सामने ला करके यूं उठाया, बोल मुंह खोल अन्यथा। जैसे ही डंडा मारने के लिए मां यशोदा हुई, कान्हा ने मुंह खोल दिया। जैसे ही मुंह खोला, मुंह के भीतर झांक करके यशोदा मां ने देखा कि ओ, ये मैं क्या देख रही हूं। पूरा ब्रह्मांड कान्हा के मुख में घूमता हुआ नजर आया। जल थल अग्नि सब कुछ उसके भीतर है। सारे देव स्वरूप उसके भीतर दिखाई दिए। यशोदा ने सोचा, जिसके लिए मैं डंडा उठा रही थी वो सामान्य बालक नहीं, वह तो अवतार पुरुष है। यशोदा के हाथ से डंडा गिर गया, क्रोध खत्म हो गया। कृष्ण का मुंह खुला ही है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, जो ब्रह्मांड यशोदा ने अपने कान्हा के भीतर देखा था, मैं यहाँ पर बैठी हुई यशोदाओं से कहता हूँ, यहाँ पर बैठे हुए नंदलालों से कहता हूँ, अपने इन कान्हों के भीतर तुम भी ब्रह्मांड देखो। इनमें सब कुछ बनने की ताकत है, इनमें क्षमता है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए तुम उनकी प्रतिभा को परख नहीं पाते हो। साथियों, बच्चों की क्षमता को समझो। चाहो तो पत्थरों को भगवान बना डालो, चाहो तो। हमारे ऊपर है, हम पत्थर को भगवान बनाना चाहते हैं या पत्थर से किसी का सिर खोलना चाहते हैं। हमारे अपने ऊपर। इसीलिए हमारी जैन परंपरा में तो परमात्मा का एक रूप दिया गया है। मूर्तिकार ने मूर्ति के पत्थर को गढ़ घड़ करके मूर्ति पे का रूप प्रदान किया। तब हमने महावीर स्वामी, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ के रूप में उनकी आराधना की। लेकिन हिंदुओं ने कमाल किया, हिंदुओं ने कमाल किया। उन्हें शिल्पकार की आवश्यकता नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी कि शिल्पकार सैनी हथौड़ी लाए, खोदे, उसके बाद भगवान बनाए। इतना इंतजार नहीं है। उन्होंने तो एक गोल मटोल पत्थर देखा, उठाया और रख दिया। कहा कि हे मालिक, तू मेरा परमात्मा है, मैं तुझे पूजना प्रारंभ कर और पूजना प्रारंभ कर। साथियों, कोई आकार नहीं है परमात्मा का, ना नाक है, ना नक्श है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान है।
जिसे ऐसा समझ में नहीं आया उसने 2 रुपए का सिंदूर खरीदा और पोत दिया और भगवान मान के पूछने लगा। उसको पास इतना टाइम नहीं, चाहो तो पत्थरों को भगवान बना दो, चाहो तो। हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो स्वर्ग बना सकते हो, और धरती को नरक बनाना चाहते हो तो नरक बना सकते हो। ये हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर है। जिस दिन तुम क्रोध करो तो समझना तुमने अपने घर को नरक बना दिया है, और जिस दिन सबको क्षमा कर दो तो समझना तुमने अपने घर को स्वर्ग बना दिया है। इससे ज्यादा स्वर्ग और नरक की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। गुस्सा करके हम ही तो घर की सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं, सुख शांति को नष्ट कर रहे हैं। कौन? हम। इसलिए आप विचार करिए कि अपने घर को स्वर्ग बना करके रखना चाहते हैं या फिर उसे नरक बनाना चाहते हैं। नरक बनाना है तो क्रोध करो, एक दूसरे से नफरत करो, किसी पर विश्वास मत करो, हर एक व्यक्ति को शक की दृष्टि से देखो, किसी को भी अच्छा मत समझो। सभी लोग बुरे हैं, बेकार हैं, दुष्ट है, खराब है, ऐसा मान करके चलो, आप पाओगे घर नरक बन जाए। और हर व्यक्ति से प्रेम करो, सभी पर विश्वास करो, सभी को सच्चे अच्छे नजरिए के साथ देखो, आप पाओगे कि आपका घर स्वर्ग हो गया है। ये हमारे अपने ऊपर है, हमारे अपने ऊपर है कि आप घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नरक बनाना। कोई थोड़ी करता है। भवानी मंडी में ऐसे 50 घर होंगे जहां पर सुख शांति का साम्राज्य है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़े आनंद से परिवार चल रहा है। पति कभी गुस्सा हो जाता है, पत्नी सोचती है ये हो गया होगा कुछ बाहर, इसलिए गुस्सा कर लिया, और गुस्सा मुझ पर नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे, चलो कोई बात नहीं, और शांति से वह उस बात को सुन लेते। कभी पत्नी गुस्सा कर देती है तो पति सोचता है सुबह से शाम तक कितना काम करती है, यदि थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आकर के 2 बात बोल दी तो कौन सा गलत कह दिया, बेचारी इतनी मेहनत करती है तो 2 बात सुन लेने में और कोई सी बात तकलीफ हो जाती है। ऐसा सोच ले तो तुम्हारे परिवार में आनंद ही आनंद। तुम्हारे परिवार में अभी तो बिना बात के गुस्सा, बोलो हाँ, जबरदस्ती का गुस्सा, बोलो हाँ, बोलो ना, बिना मतलब के। साथियों 25-50-100 घर ऐसे हैं जहां आनंद बरस रहा है, और सैकड़ों घर ऐसे हैं जहां पर रोज थारे मारे, रोज लड़ाई झगड़े। सब सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो मर जाऊं, इससे अच्छा तो, हे भगवान मैंने शादी क्यों की, हे भगवान मुझे क्यों फंसा दिया, मेरे माँ बाप को यही घर मिला था, ना जाने इनको क्या सोच करके मैंने किस मुहूर्त में पसंद कर लिया। ऐसा बोलने वाले आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। क्या कई लोग अपने मोबाइल में अपनी पत्नी का नंबर इतने अच्छे नाम से सेव करेंगे कि पढ़ करके खुश हो जाओ। जानू, माई लाइफ, स्वीटी, इसे पढ़ करके पत्नी हाँ कितना अच्छा। और कई लोग 2-5 साल बाद नाम चेंज कर देते, टेंशन।
आला कमान। ऐसे ऐसे नाम सेव कर देते हैं। अब क्या होगा, विचार करने। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, लाइफ को लाइफ की तरह जियो। लाइफ जो हमारी है ना, वो सिर्फ हमारी है, और उस लाइफ को मुझे पूरी तरह से एंजॉय करते हुए जीना है, आनंद से भर करके जीना है। कोई भी व्यक्ति मेरी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं अपने सर्कल में हूं, जो मेरी तरह जी सकता है उसका मोस्ट वेलकम, और जो नहीं जी सकता है उससे कहना नमस्कार बाय, तू बाहर ही रह, वो ज्यादा बेहतर है। साथियों, अपनी लाइफ को आनंद से भर करके जीना सीखो। चाहो तो पत्थरों को भगवान बना डालो, चाहो, आपके ऊपर है। चाहो तो पत्थरों को भगवान बना डालो, नेकी के हर रास्ते को आसान बना डालो, नेकी के हर रास्ते को। धर्म करना सरल है या कठिन, जल्दी बोलो। धर्म करना सरल है या कठिन, जल्दी बोलो। धर्म करना सरल है या कठिन, जल्दी बोलो। लेकिन सोच समझ करके बोलो, कुछ भी जवाब दोगे फंसोगे तुम। धर्म करना सरल है, यदि आप कहते हैं हाँ धर्म करना सरल है तो आ जाओ। आप कहते हो धर्म करना कठिन है, तो इसका मतलब है इस जन्म में तुमसे धर्म तो होगा। धर्म करना ना सरल है ना कठिन है, जिसका मन सरल है उसके लिए धर्म सरल है, और जिसका मन कठिन है उसके लिए धर्म। सारा खेल किसका है? मन का है। मन को सरल बनाओ, धर्म सरल हो जाएगा। मन जब तक कठिन रहेगा, धर्म कठिन ही बना रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।